चीज है। फिर एक बात ये होती है, बहुत सारे दोस्त आके पूछते हैं जी मैं जो काम भी करता हूं नाकाम रहता हूं, जो काम भी करता हूं पीछे रह जाता हूं, जो जद्दोजहद भी करता हूं मेरा काम आगे नहीं चलता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ना घर बनाया ना निकाह फरमाया। एक प्याला था हाथ में, एक दिन उन्होंने देखा कि एक आदमी चुल्लू से पानी पी रहा तो प्याला भी सदका कर दिया। वो एक ईंट का तकिया रखते थे, एक दिन उन्होंने एक शख्स को देखा कि बाजू बिछा के उसने तकिया बनाया हुआ है तो वो ईंट भी किसी को दे दी, तेरे काम आ जाएगी। इस खुलूस के साथ उन्होंने दीन की तबलीग की। लेकिन कौम ने क्या किया, माज़अल्लाह उन्हें सजा देने के लिए, फांसी लटकाने के लिए आ गई। वो तो अल्लाह ने करम किया, आसमानों पे उठा लिया। इतनी सख्त मेहनत के बावजूद भी उनकी जाहिरी हयात में सारी कौम उनकी फरमा बरदार। फिर मुझे बताइए, हजरत ईसा दुनिया से कामयाब तशरीफ ले गए कि नहीं? जनाब ईसा दुनिया से वो क्यों कामयाब गए कि अल्लाह ने जो ड्यूटी उनके जिम्मे लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी की है। हम अपनी ड्यूटियां पूरी करें, सुबह दुकान वक्त पे खोलें, गाहक तो अल्लाह भेजता है, रिस्क तो अल्लाह देता है, हम जाके मेहनत पूरी करें। लेकिन ये जो नतीजा अपनी मर्जी का मांगते हैं ना, मैंने जीतना ही जीतना है, जीतना तो शर्त ही नहीं, खेलना शर्त है, जीतना तो शर्त ही नहीं। मुझे बताइए ना, हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, जाहिरी तौर पर सारे जलवे, पर ओहद के अंदर बज़ाहिर मुसलमानों को नाकामी हो गई थी। जाहिरी तौर पर कुफार जीत गए थे, तो क्या हौसले टूट गए? उसके बाद क्या कहा मुसलमानों ने, अब हम नहीं निकलेंगे मैदानों में। बज़ाहिर हुदैबिया के मौके पर कुफार सख्त शर्तें मनवाने में कामयाब हो गए थे, तो क्या फिर मुसलमान दिल छोटा कर जाते? ओ मिल्लत के जवानों, हर बात में कमजोर पड़ जाते हो। ओ जी मुझे बड़ी देर हो गई, मेरा कोई, इतनी कच्ची बातें करते हैं बाज़ौक़ात के दिल करता है यार तो क्या बात करता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है। फिर देख खुदा क्या करता है। कुरान मजीद का कभी आप अंदाज देखे ना समझाने, वला ताहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। फरमाया कमजोर ना पड़ना, गम ना खाना, बस पक्के मोमिन रहना, फतह अल्लाह तुम्हें ही अता करेगा, गलबा अल्लाह तुम्हें ही अता करेगा। लिहाजा ये सारी चीजें अल्लाह पे छोड़ दें। जितन जितन तिहार कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। दुनिया में कुछ लोग इस तरह भी मैदान में निकलते हैं जो हारने के लिए निकलते हैं। छोटा बच्चा कहता है अपने अब्बा जी से पंजा लड़ाएं। सच बताओ, अब्बा जब छोटे बेटे से पंजा लड़ाता है तो जीतने के लिए लड़ाता है? बेटे ने बाजू पकड़ा है, पंजा मिलाया, बाप गिर गया और साहब पता कहता ओहो हो कितनी ताकत है। ओ नहीं ताकत जनाब, आप खुश हो रहे हैं किस बात पे कि बेटा जीत जाए तो मजा बड़ा आता है, ये कामयाब हो जाए तो मजा। लेकिन आप समझे इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये कामयाब कब हुआ है? अब्बा जी को हरा के। इस वक्त ये जो जीता है और बाप खुश हो रहा है अपने आप को हरा के, और बेटे को कितना खुश है, कहता हो बल्ले बल्ले कितनी ताकत। बेटा दौड़ के आया है, गले लगा, बाप गिर गया, ओहो मुझे गिरा दिया, देखो कितनी ताकत है। ये क्यों कह रहा है? हौसला अफजाई कर रहा है। ये गिर गया है और गिर के राजी है, ये हार गया है और हार के, ताकि मेरा बेटा जीत जाए। ओ यार अगर तू पीछे रह गया है तो थोड़ा राजी हो जा। बाकी मुसलमान जो आगे निकल गए, थोड़ी देर के लिए तू कह ना यार मैं पिछली सफ में ही सही, पर देख तो सही मैं कितनों का पहरेदार हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो आंखें दोज़ख में नहीं जाएंगी, एक वो जो अल्लाह के खौफ से रोई, और एक वो जिसने इस्लामी सरहद पर पहरा देते हुए जाग कर रात गुजार दी। उस सिपाही को कोई नहीं जानता जो बॉर्डर पे खड़ा है, लेकिन वो जाग रहा है ना, आंख खुली हुई है ना, तेरे लिए जाग रहा है, मेरे लिए जाग रहा है। वो चारों कोनों पे बॉर्डरों पे जो सिपाही खड़े हैं वो तेरे मेरे लिए खड़े हैं। उनकी आंखें जागती हैं तो बाकी सारे सोते हैं। वो रात जाग के पीछे रह के
वो आम लोग होते हैं, उनके ओहदे भी कोई नहीं होते ज्यादा, लेकिन वो पीछे रह के बहुत सारों के मुहाफिज होते हैं। तो भाई कुछ ने पीछे भी तो रहना होता है ना, सब ने लीडर नहीं बनना, कुछ ने कारकुन भी बनना होता है। हुजूर जब सफर पे जाते थे तो एक दो सहाबा को कहते थे तुमने सबसे पीछे चलना है। क्यों? फरमाया कोई बच्चा पीछे रह गया, कोई जानवर पीछे रह गया, कोई सामान पीछे गिर गया तो जरा उठाते आना। तो वो हैं सबसे पीछे, पर कर फिर भी कोई ड्यूटी रहे हैं। चलो हम कुछ बंदे पीछे ना रह जाएं, जितन जितन हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। तो मेरे भाई ये मरातब में अगर कमी बेशी हो जाए तो इस पे कमज़ोर एक ख़ास चीज़ आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ, और ये शायद पहली दफ़ा मैं ऐसा करूँगा। मेरा दिल करता है आज मेरी गुजारिश होगी, मैं आपसे तलब करूँगा, मेहरबानी करें आज ना अपनी ज़िंदगी की पिछली सारी कोताहियाँ याद करें, सुस्तियाँ याद करें, कहाँ कहाँ हमने जानबूझकर अपनी जान पे जुल्म किया है, पीछे रह गए, उसको याद करना है आज। ये मैंने भी आज याद करना है, आपने। और फिर एक और चीज़ आपसे मांगनी है, ये आपने ज़रूर करना है। आज आपने पिछली कोताहियाँ याद करनी है, और आज अल्लाह से और अपने आप से एक वादा करना है कि मालिक एक ज़िंदगी में ड्यूटी हम ज़रूर करेंगे। वो चाहे हम ये ज़हन बना लें कि हमने अपने दोस्तों को नमाजी बनाना है, या ये ज़हन बना लें ओ पिंड दे च ना बीबी नू तलाक हो गई या खामद फौत हो गया तो उसके वालिद ने कहा कि तेरा ना फिर निकाह करना है, शादी करनी है। मैं कहा नहीं अब्बा जी उन नहीं। अब पुत्र फिर उम्र किमें गुजरेगी? उस आख्या मैं ना इरादा कर लिया, मैं उन सारी जिंदगी कुरान पाक पढ़ाना है बच्चियां। इस तरह की मैंने दर्जनों बीबियां देखी हैं देहातों में, सारी जिंदगी अब मैं कुरान। कोई उन्होंने मकसद तो बनाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों से फरमाएगा, सबसे पहला सवाल लोगों से, मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ सवाल हैं जो सबसे पहले हो। इस हदीस में फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल बंदों से ये पूछेगा, मुझसे मिलने को जी चाहता था? मेरे ते लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नु दीदे तरस गए, मुझसे मिलने को जी चाहता था? मैं आपको बात अर्ज करूं, मजा नहीं आ जाएगा रब रसूल को दुखड़े सुनाने का? लुत्फ नहीं आ जाएगा उनकी बारगाह में बैठ के हाले दिल अर्ज करने? क्या मंजर होगा, क्या रंग होगा, क्या अंदाज होगा। खुदा खुद मीर मजलिस बूद। करीम फरमाते रब बंदों से फरमाएगा, मुझसे मिलने को जी चाहता था? अर्ज करेंगे मालिक बड़ा ही चाहता था। अब वो करीम है ना, दरियाए रहमत जोश पे है, तो हुजूर फरमाते हैं दूसरा सवाल रब फरमाएगा, ये तुम्हारा मुझसे मिलने को क्यों जी चाहता था? ये क्यों जी चाहता था भला मुझसे मिलने को? ये अंदाज देखिए। तो हुजूर फरमाते हैं बंदे अर्ज करेंगे मालिक इसलिए जी चाहता था कि तू बड़ा ही करीम है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा सत्तार है, तू बड़ा गफ्फार है, तू बड़ा माफ करने वाला है, तू बड़ा अता करने वाला, तू अपने बंदों से बड़ा प्यार करने वाला, तू वदूद है, तू रऊफ है, तू रहमान है। जी चाहता था तुझसे मिले। तो रब फरमाता इसलिए जी चाहता था कि मैं मेहरबान बड़ा हूं। हाँ, तो करीम फरमाएगा जाओ फिर फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब के लिए जन्नत का फैसला फरमा दिया। अल्लाह फरमाते तुम क्या समझते हो तुम्हें बेकार पैदा किया है? इंसान को अल्लाह ने बेकार नहीं बनाया। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि आया कहां से है, बनाया किसने है, भेजा किसने है। और फिर भेजने वाला कहता है मैंने बेकार, एक जर्रा भी अल्लाह ने बेकार नहीं बनाया। इधर देखो मेरी तरफ दोस्तों, इस आदमी को आप समझते हैं ना बिल्कुल मजजूब है, बिल्कुल उसकी जुबान से रतूबत निकलती है और आंखों से पानी निकलता है, और हाथ पकड़कर